अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम मुख्तसर से वीडियो में ये समझ रहे हैं कि किस तरह आईबीएन सर्टिफिकेट फ्री डाउनलोड कर सकते हैं और कहां से कर सकते हैं। यकीनन आप लोगों को आपके हेड्स की तरफ से मैसेज मौसूल हो चुके होंगे कि अपना आईबीएन सर्टिफिकेट जमा करवा दें, या अनकरीब मैसेज आपको मौसूल हो जाएगा कि आईबीएन सर्टिफिकेट जमा करवा दें। आपका जो पे आने का या सैलरी आने का सिस्टम है वो अपग्रेड हो रहा है, पिफरा का सिस्टम अपग्रेड हो रहा है, जिसके तहत पहले पे आपके बैंक में जाती थी और वो बैंक आपके अकाउंट में ट्रांसफर करता था। अब एक सेंट्रलाइज सिस्टम के तहत डायरेक्ट आप ही के अकाउंट में वो पे आया करेगी। तो देखते हैं आईबीएन सर्टिफिकेट को ओरिजिनली जो इसका असल वर्ड है वो है अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट। यानी आईबीएन सर्टिफिकेट आप किसी से कहेंगे तो उसे कुछ समझ नहीं आएगा, इसलिए आपने अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट कहना और पूछना है। आईबीएन स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर, जिससे आप किसी भी मुल्क से भी आप डिपॉजिट करा सकते हैं। मैं आपको एबीएल के हवाले से इंफॉर्मेशन दूंगा, बाकी बैंक्स की तकरीबन चीज़ें भी सेम ही हैं, उसमें कोई इशू नहीं होगा, लेकिन एक दो के जो मुझे मसाइल मालूम है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो एबीएल की ऐप आपके पास आपके मोबाइल में होनी चाहिए। आपका अकाउंट लॉगिन हो फिंगरप्रिंट पे, जैसे ही आपका अकाउंट अगर लगा हुआ है तो फिंगरप्रिंट से आप अकाउंट अपना लॉगिन कर सकते हैं, वरना अपना यूज़र नेम और पासवर्ड दे के भी आप लॉगिन कर सकते हैं। जैसे ही आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा उसके बाद आपके सामने एक मेन्यू आएगा। एबीएल नहीं है, आपका एचबीएल है, यूबीएल है, कोई भी बैंक है, डेफिनेटली उनका एक मेन्यू होगा, वो आपके सामने आएगा। कुछ सर्विसेज आपको उस डैशबोर्ड पे फ़ौरन ही मालूम होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं कि जो आपको एक्सेस करनी पड़ती हैं। तो वो कहाँ से एक्सेस करेंगे? वो आपको उस बैंक की ऐप के कहीं भी हो सकते हैं, इस कोने में यहाँ पे आपको मेन्यू मिल जाए, हो सकता है यहाँ ऊपर के लेफ्ट कॉर्नर में आपको मेन्यू मिल जाए, राइट कॉर्नर में आपको 3 डॉट्स ऊपर नीचे लगे हुए मिल जाए, वहाँ से आप एक्सेस करेंगे। तो यहीं से भी एक्सेस की जा सकती हैं कुछ चीज़ें, वरना मेन्यू से तो लाजमन की जा सकती हैं। आप मेन्यू पे क्लिक करेंगे, मेन्यू पे क्लिक करने के बाद उस मेन्यू में आप सर्च करेंगे सर्विसेज। यहाँ सर्विसेज आपको कहाँ पे मिलेंगी? यहाँ आपको यहाँ सर्विसेज मिलेंगे। ये डैशबोर्ड पे भी अवेलेबल थी, लेकिन मैंने आपको मेन्यू से समझाया है ताकि आपको ढूंढने में परेशानी ना हो। जैसे ही सर्विसेज पे क्लिक करेंगे तो ये सर्विसेज की सारी फील्ड्स ओपन हो के आपके सामने आ जाएंगे। चेक मैनेजमेंट है, पेज एंड बिल्स है, और ये नीचे तीसरा ऑप्शन है अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने आईबीएन जनरेट होकर आ जाएगा। अगर आपके पास कोई सेटिंग अच्छी चल रही है तो हो सकता है आपके पास डाउनलोड का फ़ौरन ही ऑप्शन आ जाए। एचबीएल में ये आता है जी कि आपका आईबीएन सर्टिफिकेट या अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट डाउनलोड हो चुका है, लेकिन आगे शेयर होने में प्रॉब्लम हो जाता है। यानी उसका जो शेयर का ऑप्शन है, एचबीएल का जो शेयर का ऑप्शन है, वो शेयर का ऑप्शन बाज़ औक़ात काम नहीं करता। तो उसे आप कैसे करेंगे? जब ये डाउनलोड होता है तो आपके सामने नीचे यहाँ पर आपके मोबाइल की स्क्रीन पे कुछ ऐप्स आ जाते हैं कि आप किस ऐप से इसको ओपन करना चाहते हैं। तो आपके पास जो पीडीएफ रीडर्स वगैरह हैं उनको छोड़ के यहाँ कहीं कोने में गूगल ड्राइव की एक मुसल्लिस बनी हुई नजर आएगी। गूगल ड्राइव की एक मुसल्लिस नजर आएगी, आप उस पर क्लिक करें। उस पर क्लिक करने के बाद जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट जो पीडीएफ में डाउनलोड हुआ था वो ओपन होगा, तो फिर आप वही 3 डॉट्स से उसको आगे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। ये मैं आपको एचबीएल की सूरत में बता रहा हूँ कि एचबीएल की सूरत में जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो यही रहा है कि कोई भी ऐप उसको ओपन तो कर लेती है, लेकिन आप उसे फिर आगे शेयर नहीं कर सकते हैं। शायद उसका कोई इशू था, ठीक है, मेरे ख्याल में वो इंटरनेट से हट के ही कोई इशू था। तो आप गूगल ड्राइव से अगर उसको ओपन करती हैं, डेफिनेटली आपके सामने वो ओपन हो जाता है, और फिर आप उसे यहाँ पे 3 डॉट्स से जीमेल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो आपके पास अगर यहाँ पे एबीएल से कर रहे हैं तो आपके पास वो फ़ौरन ओपन हो जाएगा एमएस वर्ड में, जो कोई भी पीडीएफ रीडर है तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और वो ओरिजिनली ये चीज़ है, ठीक है। ये अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट है, इसमें आपकी तमाम तर मालूमात हैं। आपका नाम क्या है, आपकी रिहाइश कहाँ पे है, आपने और ये ब्रांच कहाँ पे मौजूद है, और आपका सीएनआईसी क्या है, आपका बैंक अकाउंट नंबर क्या है। यहाँ भी एक इशू है वो भी समझा देता हूँ। और ये कि किस यूनिट में आपने अकाउंट ओपन करवाया है, अकाउंट का नेम कौन सा है, आप रेजिडेंस कौन सी है आपकी, और आपका सीएनआईसी कौन सा, ये तमाम तर मालूमात लिखी होती हैं।
और एक जो बहुत ज़रूरी बात है वो ये है कि इसमें लिखा होता है कि दिस इज़ अ सिस्टम जनरेटेड सर्टिफिकेट एंड डज नॉट रिक्वायर्ड एनी सिग्नेचर, यानी यही आप प्रिंट करके भी अपने प्रिंसिपल ऑफिस में, अपने हेड के ऑफिस में सबमिट कर सकते हैं। लेकिन एक इशू हो भी सकता है। वो इशू क्या है? वो इशू ये है कि IBN जो लिखा हुआ है आपका अकाउंट IBN, अलाइड बैंक का कम से कम जो IBN होता है उसमें यहाँ पर कुछ चीज़ें पहले लिखी होती हैं जो कि मेरे इस अकाउंट में मौजूद नहीं हैं। ये चंद अल्फाज हैं PK19 ABPA, उसके बाद ये सारी इंफॉर्मेशन होती तो ये IBAN बनता, उसके अलावा नहीं बनता। ये चेक कर लेंगे कि आप जिस बैंक से डाउनलोड कर रहे हैं वहाँ पर इस तरह के चंद एक लेटर्स लिखे हुए हैं या नहीं हैं। मसलन हबीब बैंक है अगर, तो हो सकता है PK और समथिंग लिखने के बाद HABB इस तरह का कुछ लिखा हुआ होगा, ठीक है, जहाँ से आपको अंदाज़ा होगा कि ये बैंक का नाम है और ये पाकिस्तान का नाम है और ये शायद ईयर होगा या कुछ भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि अलाइड बैंक से अगर आप अपना ये अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट यूँ इस तरह ऐप से डाउनलोड कर रहे हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ आपको नहीं मिलेगा। आप बैंक जाएंगे, बैंक जाने के बाद उनसे कहेंगे कि आपको ये वो वेरीफाई कर दे। देखिए नीचे लिखा हुआ है कि यहाँ पर किसी भी सिग्नेचर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि इन्फॉर्मेशन ऊपर कंप्लीट नहीं है इस वजह से आपको सिग्नेचर लाजमन करना पड़ेंगे। अगर आप यहाँ खुद से कुछ ना कुछ लिख देते हैं तो वो आपके इस डॉक्यूमेंट को मशकूक कर देगा, क्योंकि उसके साइन स्टैम्प भी किसी के उस पर नहीं मौजूद होंगे। तो कोशिश करें आप, ये आपको अलाइड बैंक वाले जो अकाउंट होल्डर्स हैं उनको लाजमन ये काम करना पड़ेगा। उनसे कहेंगे कि ये एडिट करके ये सारी करेक्शन कर देंगे और करेक्शन कर देने के बाद आपको फिर वो साइन एंड स्टैम्प कर देंगे। उम्मीद है ये सारी बात आपको समझ आ गई होगी। समझ आ गई है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मेरे पास गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।